हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। माय नेम इज जितेंद्र एंड यू आर वाचिंग एमबीए सॉल्यूशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था। आज हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा हमें इस टाइप का, ये लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दो। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अब इनमें जो इनके एलिमेंट है उनको नोट डाउन करो। जैसे एक्स का एलिमेंट क्या है 1 3, वाई का एलिमेंट क्या है -2, जेड का एलिमेंट क्या हो गया 1, कुछ भी नहीं दिया हो तो 1 है। एक्स का एलिमेंट क्या हो गया 1, वाई का एलिमेंट क्या हो गया 1, जेड का एलिमेंट क्या हो गया 1। वैसे इसको नोट डाउन कर लो, इनके एलिमेंट को लिख लीजिए। जैसे एक्स का एलिमेंट क्या हो गया 3, वाई का एलिमेंट क्या हो गया -2, जेड का एलिमेंट क्या है +1, एक्स का एलिमेंट क्या है 1, वाई का एलिमेंट क्या है +1, जेड का एलिमेंट क्या है +1। ये लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे एक्स का एलिमेंट क्या है 1, वाई का एलिमेंट क्या है 1 प्लस का, और जेड का एलिमेंट क्या माइनस है तो -1, ये उसका हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या हमें एक्स वाई जेड निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है, एक्स वाई और ये जेड, इसको लिख लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद में ये जो वैल्यू दी है इनको भी लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए क्या रहेगा, एक्स इक्वल साइन कर लीजिए, इक्वल के बाद में तो 1 3 4, इसको ऐसा कैसा नोट डाउन कर लो 3 4। अब इसको नाम दे दो, इसको पूरे को नाम दे दो ए, इसको पूरे को नाम दे दो एक्स, इस पूरे को नाम दे दो बी। अब लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ए एक्स बराबर बी। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एक्स अपॉन बराबर वी, यहाँ इंटू है तो इधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है। अब एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ अपॉन में है तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या अलग हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ए इनवर्स निकाला था, वैसे इसको सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालेंगे। तो फटाफट इसको लेट ना करते हुए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेक्टिव ए अपॉन में मोड ए। ठीक है। तो सबसे पहले इसको उतार लो, ये वाले को कैसा कैसा 3 -2 1 1 1 1 1 1 -1, इसको ऐसा कैसा उतार लो। अब इसको सॉल्व करो। जैसा कि हमने बताया था कि एडजेक्टिव ए निकाल रहे हैं अपन, वो सॉरी मोड ए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, प्लस माइनस, प्लस का साइन लगा दो इधर, तो प्लस का 3 लेंगे। ठीक है। तो ये 3 प्लस का ले लिया। अब इसको हाइड कर लो, इसकी रो और कॉलम को। तो इसकी रो ही हाइड करी और इसकी कॉलम ही हाइड करी, तो क्या बच रहा है 1 1 माइनस वो 1 1 और फिर 1 फिर -1। इसको लिख लो सा 1 1 1 और -1। ठीक है। अब -2 की बारी आएगी, तो माइनस का साइन पहले लिखना है, फिर -2 लगाना है, ये लगा दिया। अब इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लो, ये इसकी रो का हाइड करा, ये इसकी कॉलम को हाइड करा, तो क्या चला 1 1 और 1 -1, इसमें भी बच रहा है तो इसको भी लिख लो 1 1 1 और -1। अब इसके बाद में क्या रहेगा, ये प्लस का साइन 1 प्लस का 1, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लो, ये रो को हाइड करा, ये इसकी कॉलम को हाइड करा, तो 1 1 1 चारों प्लस में, तो इसको लिख लिया 1 1 1 1। इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसकी बात करनी है, 3 ऐसा कैसे लिखा, 1 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है। फिर इनके बीच में, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस, तो +2। ठीक है। 1 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है। फिर इन दोनों को इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, फिर 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, फिर प्लस का 1, इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस लगा के, माइनस हमेशा बीच में लगाना है, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। क्लियर। लास्ट वीडियो में देख लीजिए, इसको अच्छे से डिफाइन करा है तो क्लियर हो जाएगा माइंड में। 3 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो -2। ठीक है। +2, इसको ब्रैकेट में ले लो, -1
ये माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। इसको भी लिख लेंगे 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस ब्रैकेट में ले लो, पहले इसको सॉल्व भी नहीं करा हमने। 2 माइनस माइनस प्लस, तो बड़े माइनस का लिखेंगे 2 प्लस ये 1 में से 0 माइनस का 6 प्लस, ठीक है। इसको इंटू का साइन रहेगा, ये इंटू का साइन, 2 इंटू -2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 4 क्या आ गया माइनस का 6 4 10 माइनस के, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, क्या आ गया माइनस के 10। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं, एक और बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में दिक्कत हो। 3 का 3 लिखा, 1 का इंटू काय में करेंगे -1 में, तो क्या आएगा माइनस का 1। फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाना है, तो ये लगा दिया हमने साइन माइनस का। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, ये लिखा। माइनस माइनस प्लस के 2, 1 का इंटू -1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, तो ये हमने माइनस का साइन लगाया। फिर 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 प्लस का 1 लिख लिया। 1 का इंटू -1 में करेंगे तो नहीं, वो प्लस का ही 1 है ये भी। 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमने इसका इंटू करा 1 का इंटू 1 में, फिर ये माइनस का साइन लगाए, फिर 1 का इंटू 1 में करा तो माइनस का 1, ठीक है। 3 ये ऐसा कैसे लिख दिया, फिर इंटू का साइन, दोनों के बीच में इंटू है, फिर -1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू -2 सी माइनस का 6, वैसे 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। फिर माइनस का 1 और माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, 2 इंटू माइनस का 2, ठीक है, प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 का इंटू 1 में करेंगे तो 0 ही आएगा। तो माइनस का 6, 2 इंटू -2 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, पर बड़ी संख्या का आएगी माइनस की, तो माइनस का 10, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा मोड ए के निकल के आया माइनस का 10। एडजेक्टिव ए निकाल लें, ठीक है। एडजेक्टिव ए निकालने के लिए वापस से लिखना पड़ेगा, तो इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं। थ्री माइनस का 2, पीछे देख के वापस लिख लीजिए इसको। 1 1 1 1 1 1 माइनस का 1, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दिया होता। 3 माइनस का 2 ये क्वेश्चन में दिया होता, तो इसको एटीजिट ऐसा कैसा उतार लेंगे। अब हम निकाल रहे हैं एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले C11 ये हमने पहले देखा था, इसको C11 कहेंगे। जैसे कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट तो मतलब C11, कॉलम फर्स्ट का सेकंड तो मतलब C12, कॉलम फर्स्ट का 3 तो C13, कॉलम सेकंड ही है तो कॉलम सेकंड का कौन सा नंबर है फर्स्ट, तो C21, कॉलम सेकंड का कौन सा नंबर है सेकंड नंबर, तो C22, कॉलम थर्ड वो कॉलम सेकंड का कौन सा नंबर है 3, तो कॉलम 2 मतलब कॉलम C2 और थर्ड नंबर तो 3 C23। वैसे ये कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 का कौन सा नंबर का, ये 1 नंबर का, तो कॉलम 3 1 तो C31, ठीक है। वैसे C32 C33। अब वैसे निकाल लेंगे, 3 के लिए कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं पहले, तो C11, ठीक है। तो ये क्या है 3 है, तो 3 के जो भी रो और कॉलम रहेगा उसको हाइड कर लो। तो इसकी रो को हाइड करा ये, इसकी कॉलम को हाइड करा ये, तो क्या बच रहा 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसे उतार लो 1 1 1 माइनस 1। वैसे C12 कर लेंगे, क्या आएगा, ये माइनस का 2 C12 है, तो इसकी रो को हाइड करा और ये इसकी कॉलम को हाइड करा, तो 1 1 1 बच रहा है और ये माइनस का 1 लास्ट में। इसको ऐसा कैसे उतार लो 1 1 माइनस 1। C13 के लिए उतारेंगे तो वही चीज़ करेंगे, इसको हाइड करा इसको हाइड करा, तो क्या बच रहा 1 1 1 4 बार। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 1 का इंटू 1 में करेंगे, -1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, तो ये माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 1। अब जैसे 1 का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है, ये माइनस का साइन हमने लगाया। फिर 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इसमें 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर बीच में माइनस का साइन, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, -1 और -1 क्या होगा माइनस का 2, ठीक है। -1 माइनस का 2 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। वैसे C12 के लिए निकालेंगे, तो जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो फटाफट नोट डाउन कर लो, माइनस का 2 1
1 माइनस का 1, C22 की वैल्यू क्या आएगी 3 1 1 माइनस का 1, C23 की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस का 2 1 1। कैसे ही बताओ कर ले, C21 ये रहा हमारा, तो इसकी रो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो 1 1 1 1 इस 1, सॉरी ये 1 है C21, तो इसको अपन हाइड करना है। तो पहले तो इसकी रो हाइड करी, फिर इसकी कॉलम हाइड करी, तो क्या बच रहा है माइनस का 2 1 और माइनस 1, तो ये लिख लिया। तो इसे ही C22 ये C22 ये, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड करो, ये रो को हाइड करा, ठीक है। इसके बाद इसकी कॉलम को हाइड करा, तो क्या आ जाएगा 3 1 1 1, ये लिख लिया। ये माइनस का 1 है ना, ध्यान रखना, ये दिख नहीं रहा इसे, इसको जब सोल्व करोगे तब दिखेगा 3 1 1 माइनस का 1, ठीक है। इसको सोल्व करा, वैसे ही C23 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 का इंटू माइनस 1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का प्लस का 2 आएगा, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 का इंटू माइनस 3 में 1 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1, 3 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर बीच में क्या करेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 का इंटू माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 1 जाएंगे 1, माइनस के 3 में से माइनस 1 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 3 2 5, ठीक है। C12 की वैल्यू क्या हो गई 1, C22 की वैल्यू हो गई माइनस का 4 और C23 की वैल्यू हो गई 5। उसी तरह हम निकालेंगे, सॉरी ये C21 है ना, वैसे C31 की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3 और C32 की वैल्यू आ जाएगी 2 और C3 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, इतना ऊपर सीख ही गया। अब इसको सब वैल्यू को अपन एक मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी माइनस का 2 और 0, उतार लीजिए, माइनस का 2 और 0, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस का 4 और 5, वैसे ये आएगी माइनस का 3 2 और 5, ये तुम्हारा ये आ गया अपना। अब इसके बाद में इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में कहते हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कॉलम ही है, ये फर्स्ट, तो इसको काय में कन्वर्ट करेंगे रो में, तो रो में चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कर दीजिए इसका ट्रांसपोज, माइनस का 2 और 0, इसको कन्वर्ट कर दीजिए रो में। फिर ये वाली कॉलम है, ये वाली, तो इसको क्या करेंगे ए से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस का 4 5, अभी वाली को उठा के कन्वर्ट कर दो, माइनस का 3 2 5, ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसके बाद में क्या लगाते हैं हम डायमंड साइन। डायमंड साइन करने के लिए हम क्या करते हैं डायमंड का शेप निकालते हैं, जहाँ पे उसके कोने पड़ते हैं, ठीक है, उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। तो डायमंड साइन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड साइन ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। जहाँ जहाँ इसके कोने पड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ कोने पड़ रहे हैं, 1 पे पड़ रहे हैं, -2 पे पड़ रहे हैं, 5 पे पड़ रहे हैं और 2 पे पड़ रहे हैं, तो इनके साइन चेंज कर देंगे। ये लिख लिया। जहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं उनके साइन वैसे ही लिखना है, तो -2 पे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो इसका साइन हम ये लिखेंगे। 1 पे पढ़ रहा है तो ये प्लस का 1 है, तो काय में चेंज हो गया माइनस के 1 में। माइनस का 3 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर -2 पे पढ़ रहा है तो उसको क्या कर देंगे प्लस का 2 में चेंज कर देंगे। -4 पे पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, तो -4 ऐसा कैसे लिख देंगे। 2 पे पढ़ रहा है तो इसको क्या चेंज कर देंगे -2 कर देंगे। 0 पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा तो 0 ऐसा कैसे लिख देंगे। 5 पे पढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे -5 कर देंगे। ये 5 पे पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे व्यवस्थित लिख लेते हैं। -2 -1 -3 2 -4 -2 0 -5 और 5। एक बार चेक कर लें। 2 -3 ठीक है। 2 4 -4 -2 2 -4 -2 0 -5 5 0 -5 5। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव आ गया। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव है।
ठीक है। अब हमने क्या बोला था, ए इन्वर्स के निकालने के लिए होता है एडजेक्टिव ए अपॉन में मोड है। मोड ए क्या आया था हमारा, माइनस का 10 आया था आई थिंक, देख लेते हैं अभी। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 2 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस के 5 और 5 ये आ गया। इसके बाद में हमारा मोड क्या निकला था, 10 निकला था माइनस का, तो ये माइनस का 10, ठीक है। मोड ए था तो अपॉन में लिख लो। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2 माइनस का 4 माइनस का 2 0 माइनस का 5 और ये 5। यहाँ तक ये क्लियर हो गया माइंड में। ये हमने यहाँ तक ए इन्वर्स निकाल लिया। अब ए इन्वर्स निकालने के बाद में हमने देखा था एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, तो एक्स बराबर क्या आता है, ए इन्वर्स बी होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या थी, हमने क्वेश्चन में देखा था एक्स ये था, एक्स ये था हमारा, एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, एक्स वाई जेड, इसको ऐसा कैसा हमने उतार लिया। अब ए इनवर्स क्या था, ये हमारा आया था, तो इसको ऐसा कैसे उतार लिया, 1 अपॉन में माइनस का 10 2 माइनस का 1, ये माइनस का 1 2 है, माइनस का 3 2 माइनस का 4 माइनस का 2 0 माइनस का 5 और 5, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई पूरी, ठीक है। अब हमने बी भी निकाला था क्वेश्चन में, बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1 3 4, ये बी है हमारा, तो इसको भी लिख लो, इंटू करके 1 3 4, ये हमारा निकल गया। अब इसको तो छोड़ दो, अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो जो माइनस का वो ये 1 अपॉन में माइनस 10 था, तो इसको ऐसा कैसे उतार लो, 1 अपॉन में माइनस का 10, इसको ऐसा कैसे उतार लिया। अब एक नोटिस करना, ये जो भाग है जैसे ये वाली चीज़ है, इसका इंटू इसमें करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस का 2 का इंटू क्या में करेंगे, 1 में करेंगे। तो कैसे करेंगे, माइनस का 2 इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 1 का इंटू क्या में करेंगे, 3 में करेंगे, तो माइनस का 1 इंटू 3, ये हो गया। फिर ये माइनस 3 का इंटू क्या में करेंगे, 4 में करेंगे, तो माइनस का 3 इंटू 4, ये एक कॉलम का हुआ। तो वैसे ही अपने को दोनों कॉलम का बचे हुए करना है, तो 2 का इंटू काय में करेंगे, 1 में करेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 1। फिर माइनस 4 का इंटू काय में करेंगे, 3 में करेंगे, तो माइनस का 4 इंटू 3। फिर 2 का इंटू काय में करेंगे, 4 में करेंगे, तो क्या आएगा, ये माइनस 2 है ना, तो माइनस का 2 इंटू 4, ठीक है। 0 का इंटू काय में करेंगे, 1 में करेंगे, तो 0 इंटू 1। माइनस 5 का इंटू काय में करेंगे, 3 में करेंगे, तो माइनस का 5 इंटू 3। फिर ये 5 का इंटू काय में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 इंटू 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फटाफट। इसको पहले ऐसा कैसे लिख लो, माइनस के 10, माइनस का 2 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस 1 का इंटू 3 में करेंगे तो माइनस का 3, माइनस 3 का इंटू 4 में करेंगे तो माइनस के 12, ठीक है। वैसे 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 4 का इंटू 3 में करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, माइनस 2 का इंटू 4 में करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, 0 का इंटू 1 में करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 5 का इंटू 3 में करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, 5 का इंटू 4 में करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, हम इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लोगे, माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 12, क्या आएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 12, तो क्या आ जाएगा, 12 3 15 और 2 17, माइनस का 17। इसको या तो ऐसे मत करो, इसको ऐसे सोल्व करो, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 12, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लेके, तो बराबर में क्या आएगा, इनको सोल्व करने पे क्या आएगा, माइनस के 17, ठीक है। वैसे ही 2 माइनस 12 और माइनस 8 लिख लो एक ब्रैकेट में, 2 माइनस 12 माइनस का 8, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 और 8 कितने होंगे, 20 होंगे, माइनस का 20 में से 2 जाएगा तो माइनस का 18 बचेगा, माइनस का 18 बचा,
ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, एक ब्रैकेट में इसको भी लिख लो, 0 माइनस के 15 और प्लस के 20। जब माइनस के 15 और प्लस 20 जोड़ेंगे तो प्लस का 5 बचेगा। इतनी बात क्लियर होती है। अब इसके बाद में क्वेश्चन होगा, अब इसको जो वैल्यू हमने निकाली है अब उसको एक इसमें लिख लेंगे। क्या वैल्यू निकली हमारी, ये जो माइनस का 1/10 था तो इसको तो ऐसे लिख देंगे 1 में माइनस का 10। ठीक है। उसके बाद में हमारी वैल्यू क्या निकली, माइनस के 17, माइनस के 18 और 5। इसको इसके अंदर लिख लो, माइनस के 17, माइनस का 18 और माइनस के ये प्लस के 5। ठीक है। अब जो माइनस का 10 है इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, माइनस का 17 डिवाइड बाय माइनस का 10। वैसे सब में करना है, माइनस का 18 डिवाइड बाय माइनस का 10। फिर 5 का डिवाइड काय में करेंगे, माइनस के 10 में करेंगे। ठीक है। जब इसमें माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो 17/10 तो मतलब क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 बचेगा, सॉरी 1.7। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 18 में 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1.8। 5 का डिवाइड माइनस 10 में करेंगे तो माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0.5 माइनस के 0.5 एक्स वाई जेड ये वैल्यू। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई, ये जेड की वैल्यू आ गई। तो इसको हमेशा भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 1.7, वाई की वैल्यू क्या है 1.8, जेड की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 0.5। ठीक है। अब इसको अपने को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू सही है कि गलत है, तो हम इक्वेशन के अंदर डाल देंगे इसको। ठीक है। सबसे इजी इक्वेशन देखो कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सबसे इजी इक्वेशन कौन सी दिख रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 है। तो इसके अंदर वैल्यू उनको पुट कर लो, अगर 3 आता है अपना तो अपनी इक्वेशन सही है। ठीक है। तो क्या है, चेक करने के लिए क्या करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आना चाहिए अपना 3 आना चाहिए। तो सब वैल्यू को प्लस करने पे क्या आना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। तो 1.7 प्लस 1.8 और माइनस का साइन है, ये माइनस के 0.5 है ना, तो माइनस 0.5। इसको सोल्व करो कितना आएगा, तो देखो 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 किरे लगा 1 1 2 3 3.5 भी आ गया, इन दोनों को ऐड करा तो। ठीक है। माइनस का साइन, ठीक है, क्या करेंगे 0.5। अब 3.5 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये आंसर आ गया 3। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी 3, जब तीनों को ऐड कर रहे तो क्या बच रहा था 3, तो हमारा आंसर भी आ गया 3। मतलब हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू निकली है वो सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ये आंसर है। ठीक है। ये तो चेक करने के लिए कि हमारी इक्वेशन में वैल्यू सही है कि गलत है। ठीक है। सो थैंक यू।